अमेरिका में तो कुछ ही कहने लगा। अमेरिका में तो वो बैठा था, अजीब ट्रम्प बैठा था, वो कहाँ गया? वो तो चला गया ना। और इसका भी यूँ हाल होगा। अच्छा। बड़ा झूठ बोल रहा है। मैं यूँ कहूँ, फिर भी नू कहूँ, प्रधानमंत्री जी यू देश गरीब है, नू कहे थैली पीट के, नू कहे बेटी बढ़ाओ, बढ़ाओ, बेटी बचाओ। 5 साल की लड़की था, 20 साल की लड़की, 25 साल की लड़की चौराहों पर भीख मांग रही। मैं नहीं दिखती क्या सरकार को, केंद्र सरकार को? लाखों करोड़ का बजट वैसे पानी के भाव है। अरे अपने 35 बार फिल्टर होकर तो पानी पीवे हैं। मैं नहीं दिखता लोगों को, गरीब लोग भूखे मर रहे। ये डराने का काम कर रहे थे पूरे देश को। कोरोना के मैं इंदौर में था, जब मैं किसान के साथ मजदूर भी हूँ। एक जब कोरोना आया था, कोरोना आया, कोरोना ऐसी चीज थी कि भाई आज प्रधानमंत्री जी कह रहे अब 24 घंटे के लिए थाली बिठा रहे फिर, और देश बंद कर दिया। कोरोना कल को आकर खा जाता इस देश को। 10 दिन का 15 दिन का समय देते, अपना सब घर पहुँचो। मैं इंदौर तक चल कर पैदल आया था, मेरे साथ और लोग भी थे। जब यहाँ दिल्ली में पहुँचे, हम बावड़ू की ना फिर थे, निंगा बाबा जी ने आके बॉर्डर बंद कर रखा था यूपी का। यूपी में कोई नहीं बढ़े, यूपी में कोरोना लिया ये खाजा की साबत यूपी को। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। जनता की एक बात बताऊं, दुखी आदमी और नहीं के कुछ भी कहे, तुम दुखी आदमी को पिटन लगो या गरीब हो, वो नु कहेगा तेरा नाश होगा, और उसकी बस की कुछ नहीं। ये गरीब, हमारा देश गरीब है हमारे। और मैं दावे के साथ में कहूँ, प्रधानमंत्री 3 काम करो इस देश का, किसान 2 उसके लिए करेगा, पूरे देश के लिए। 3 काम कौन से है? NSP को कानून का जामा पहनाओ, तीनों कानून रद्द करो, और पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करो। 2 काम किसान करेगा। कोई भी किसान कर्जा नहीं लेगा, सरकार पता लिख दो, किसानों को कोई कर्जा नहीं दिया जाएगा। और अगले 4 साल में इसके देश का कर्जा किसान पाट देगा। ईमानदारी के, ये ईमानदारी के है। किसान फंड का पता चला, इसका PM फंड का, प्रधानमंत्री जी के फंड में कितना दिया पता है किसी को? तो वो कह तो रहे हमने लगाया। कहाँ लगा दिया? कहाँ लगा दिया? अनुदा हिसाब दे दे, लगा कहाँ दिया? अब तुम लोग 8 दिन पहले मैं प्रधानमंत्री जी को यह कहा था, माँ झूठा है, माँ उसे साबित करूंगा माँ झूठा कैसे है। सुनो, उसके तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में आते हैं, यानी 8 दिन पहले। मैं बोल रहा था 10 दिन पहले। उसने झूठ कितना बड़ा बोला, पूरे देश को गुमराह, पूरे किसानों को बोले बाड़े। अब ये अब 3 जो कानून है, ये एक ऑप्शन है, आप इधर जाइए, इधर जाइए, इधर उधर क्या जाइए, ये कानून है एक ऑप्शन। क्या गुंजाइश रहेगी इसमें? बताए प्रधानमंत्री, पूरे देश के किसानों को बताए, इतना बड़ा झूठ बोलने का काम क्यों करा? ऑप्शन कहाँ रहा क्या इसमें? जब एक कानून होगा, सब पे 2 बीघे वाले, 100 बीघे, 500 बीघे वाले पे भी समान लागू होगा कानून जी। ठीक जी। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री माँ झूठे इसलिए है, जो इतना बड़ा झूठ बोले, 1-2 साल तो यूं ही रास्ता नहीं पाता, झूठा सही है। ठीक। ये प्रधानमंत्री जी की कहानी है। वो तो कह रहे भ्रम में आप लोग। भ्रम में कैसे है? वो हमें बताए कैसे लाभदायक है, मैं बताऊँ काले कानून कैसे है ये? वो तो कह रहे हैं ना कि एक भी किसान मुझे बता। मैं बताऊँ नहीं, मेरी सुनो ना। मैं जैसे झूठा कह रहा प्रधानमंत्री को आधार कार्ड दिखा कर, और मुझे FIR करवा के कोर्ट में भी कमा। लोकतांत्रिक के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होगा झूठ बोल रहे हमारे प्रधानमंत्री ने। ये एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कहाँ रह गया? ऑप्शन जब देते प्रधानमंत्री, जब कानून नहीं बने थे, उससे पहले ऑप्शन था, अब ऑप्शन है ये। अब तो कानून बन गए, तो झूठ नहीं बोल रहा प्रधानमंत्री ने। मान तो गई, गलती मानी तो है। गलती मानने में मुंह पे मारे। एक उनका दलाल मंत्री हरियाणा में बैठा, मतलब किसान शहीद हो गए, करू भी मर जाते, नॉर्मल मौत है, और माँ हंसरा अगर अर्थी निकलती है तो किसी भी धर्म जाति नहीं देखी जाती, लोग उसको पहले जो है प्रणाम करते हैं अपने। और इस देश में हर एक मजहब, हर एक धर्म का किसान है। क्या किसान एक ही जाति का है? इफ जाटू बगैर रहे ये। वो तो आपको परजीवी कह दिया ना मोदी। नहीं, परजीवी भी कह दिया उसने, तो निठल्ले कह दिया कि रेल मंत्री बन रहा, कृषि मंत्री। वो निठल्ले कह रहा, आतंकवादी कह रहा, माओवादी कह रहा। क्यों रेल तो बेच खाई? मैं रेल मंत्री से सवाल करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री तो करूँ, मैं रेल मंत्री था। ये जो पीयूष गोयल तय कर रहा, जो चुकर दे के दिल्ली के जो रेल है, जो लोकल रूट थे, मैं बंद क्यों है? मैं रेल कहाँ गई? जो लाखों मजदूर दिल्ली या दिल्ली जैसे शहरों में आते थे, उनकी जेब पर डंगा पड़ रहा। मैं मोटरसाइकिल में 100 रुपए का तेल भूख या बसों में आ रहे।
मैं पास बनवा के आते हैं, मेरे रेल कहाँ गई? जब कोरोना है, अब कोरोना है तो सूरत पूरे देश की खोल दिया, मेरे रेल कहाँ गई? मेरे सवाल का जवाब दे। लोग तो कह रहे हैं ना कि देश हित में अगर 100 रुपए पेट्रोल है तो कोई बात नहीं, खरीदेंगे लोग तो। नहीं, लोग तो कुछ ही कहने लगे, इनके दौर तो रपा है। इसने सबसे पहले तो इसने पूरे देश को डराने का काम करा। एक दिन यूं रात को उठा कर ले, कल को नोटबंदी है भाई, आतंकवादियों के हाथ में चले गए सारे नोट, जमा नहीं हुए सारे। दूसरी पिछली योजना में 100 अरब रुपए, युद्ध 4.5 लाख रुपए है, 4.5 लाख आदमी है मालदीव में, 100 अरब रुपए दिया था इन्हें कुमाते में। यू कहीं कोई उठा दे आवे, देश की संपत्ति नहीं आवा जी। हमारा देश गरीब है, गरीब देश का प्रधानमंत्री आयु ये जो है इंदा संसद भवन बिना ढाऊ और सारा प्रगति मैदान पड़वा कर सुप्रीम कोर्ट में बनवा लग रहा, कहाँ था रहा पैसा? सारा पैसा सबका जमा करके भारत सरकार का पैसा है ना। भारत सरकार का किसका है? हमारा हम टैक्स देते हैं, किसानों का पैसा है, तो पूरे देश का। सरकार बनाई है, सरकार बनाई है तो शैतान बैठ गया, तो चुनाव हमें बता शैतान हो गया। उस माँ बेटे को बता, माँ को बाप को बता के तेरे शैतान पैदा हो जाएगा। यो ऐसा शैतान पैदा हो गया। शैतान कह रहे हो आप? सारे प्रधानमंत्री को मैं खुला कह रहा, झूठ बोल रहा, सत्य में झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। परेशानी हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ, यू मारा दर्द है किसानों का, यू किसानों को निठाले आतंकवादी कैसे कह रहे? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश का नाम पूरी दुनिया में कर दिया। हाँ, कर तो दिया, कर तो दिया। इस देश के सब भिखारी कर दिया, किसान भी भिखार कर दिया। शामली कैराना क्षेत्र से यहाँ आए हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। क्यों आप समर्थन देने के लिए आए? एक तरफ सरकार ये कह रही है कि किसानों को ये कानून जो लेकर आए हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, दरअसल कानून बहुत फायदे के लिए लाए गए हैं इनके। किसानों को कानून समझ में आ गए हैं, इसीलिए हम समर्थन देने के लिए। जो सरकार कहती है कानून वो नहीं है। सरकार ने कहा कि कानूनों से इनसे किसानों को फायदा होगा, लाभ होगा, लेकिन जब इन कानून को पढ़ के देखा, इनको समझने की कोशिश की तो समझ में आया, पता ये चला कि इन कानूनों से न इंसानों को न गरीब जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है, न इससे कोई देश का फायदा होने वाला, न किसानों का फायदा होने वाला। लिहाजा हम यहाँ इसलिए आए ताकि सरकार अपने तीनों काले कानून को वापस ले ले। लेकिन सरकार तो मना कर रही है कि कानून तो हम वापस नहीं करेंगे, संशोधन कर रहे हैं, उस पर किसान राजी नहीं हो रहे हैं। सरकार खुद देख लेगी कि सरकार किसके लिए काम करती है। अगर आम जनता के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर सरकार काम करेगी, करना चाहती है, तो कानून वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ये कानून लागू होते हैं तो इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं, सिर्फ किसान ही नहीं है, गरीब मजदूर तबका सबको इससे परेशानी बनने वाली है। लिहाजा अगर सरकार देश का, किसानों का, गरीबों का, सभी का भला चाहती है तो हमारी सरकार से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि अपने कानून को वापस ले ले। बड़ा दुख होता है जब यहाँ खुले आसमान के नीचे पड़े हुए अपने भाइयों को देखते हैं, बहुत दुख होता है। पड़े हुए देखते रहते हैं, बड़ा दुख होता है। एक लंबा वक्त हो गया, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया आंदोलन को चलते हुए। सरकार कह रही कि कानून वापस नहीं करेंगे, किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, महापंचायतें भी हो रही हैं तमाम। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो जब भी स्पीच देते हैं वो यही बात दोहराते हैं कि किसानों को भरोसा करना चाहिए और हमारी नीयत जो है वो गंगा की तरफ पवित्र है किसानों के लिए। किसानों ने और जनता ने भरोसा किया तभी तो उनको प्रधानमंत्री बनाया। अगर भरोसा न करते तो प्रधानमंत्री क्यों बनाते? उन पर जनता ने भरोसा किया, अच्छे वादे किए, अच्छे दिन लाने के वादे किए, सबका साथ, सबका विकास का वादा किया। जनता को भरोसा हुआ तो प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि जनता के ही ऊपर इस तरह के कानून लाद दिए जाए जिससे जनता का ही नुकसान होने वाला हो। लिहाजा हम फिर गुजारिश करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जनता की हालत को देखते हुए, किसानों की हालत को देखते हुए, मजदूरों की हालत को देखते हुए हम गुजारिश करते हैं कि इन काले कानून को वापस ले लो और किसानों को अपने घर वापस जाने दीजिए। तमाम जनता परेशान है इस वक्त, आप भी देख रहे हैं, महिला, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब पड़े हुए हैं। लिहाजा गुजारिश है हम सभी लोग और
और हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत देते हुए और सभी मिलकर के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि काले कानून वापस ले लें। एक नैरेटिव बनाया गया कि पहले की खालिस्तानी है, ये सिर्फ हरियाणा के लोगों का है, पंजाब के लोगों का है। अब कह रहे हैं कि सिर्फ जाट लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? ये तो चलता ही रहता है सर। ये तो जब भी कोई आंदोलन होता है, कभी उसको मुसलमानों के सपुर्द कर दिया जाता है, आंदोलन बन चुका है, चलिए। कभी उसको खालिस्तानी कह दिया जाता है, कुछ लोग पाकिस्तानी भी कहते हैं, कुछ लोग चाइना भी कहते हैं। ये तो चलता रहता है, मालूम नहीं कौन लोग कहते हैं, हम तो नहीं जानते। लेकिन हाँ, जिसने भी कहा गलत कहा है। ये आंदोलन किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं है। ये आंदोलन देश के हित के लिए, और देश में सभी लोग रहते हैं, देश सभी का है, सभी के लिए ये कानून वापस होने चाहिए। न किसी जाति का, न किसी धर्म का, इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी पर भरोसा किया, मोदी जी पर, तभी प्रधानमंत्री बनाया, तो एक बार और भरोसा कर लीजिए इन कानूनों पर। देखिए, कानून वो तो बात एक छुपी हुई थी, सबका साथ सबका विकास छुपी हुई बात थी। भरोसा था कि बिल्कुल होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, डिजिटल इंडिया बनेगा, सबको भरोसा। ये कानून तो सामने आ चुके ना, ये तो हमारे आंखों के सामने वो चीज जो भरोसा दिलवाया गया था तो आंखों के सामने नहीं था। वो तो जबान थी हमारे प्रधानमंत्री जी की, और जाहिर सी बात, इतने बड़े आदमी की जबान पर भरोसा ही किया जाता है। लेकिन ये कानून तो सामने आ चुके लिखत में, अब कैसे भरोसा कर ले? जो चीज हमारे सामने रखी हुई मौजूद है, कैसे भरोसा कर लिया जाएगा? अब देखो, कानून पर कोई भरोसा नहीं, कानून की वापसी न होने पर कोई समझौता नहीं। पूरा देशवासी इस वक्त कानून के वापस कराने के हक में। लिहाजा प्रधानमंत्री जी से फिर मैं निवेदन करता हूँ अपने पूरे समाज की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, कि बराए करम इन कानून को वापस करके हम सभी लोगों को चैन सुकून की जिंदगी गुजारने